जैसे जैसे हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, गिने चुने क्वेश्चंस करने से आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो जाती। वन शॉट इज जस्ट 20% ऑफ द एक्चुअल प्रिपरेशन। कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे कि हमारी जिंदगी इंप्रूव हो जाए। सभी पढ़ने वाले एक ही स्ट्रेटेजी लगाएंगे, वो ये है, हमको बोल्ड डिसीजंस लेने हैं, हमको रिस्क लेना है। सो यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एवरी सिंगल डे। कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया, अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हल्का वार्निंग देने आया हूं, है ना, चेतावनी देने आया हूं कि भाई ये अगले जो 4-5 महीने हैं बड़े क्रूशियल हैं, और ये 5 मिस्टेक्स जो कि हैवीली बच्चे कर ही रहे हैं, है ना, ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, सो वन बाय वन सभी मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर आप उसी हिसाब से अपने आप को करेक्ट करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट मिस्टेक इज व्हाट बच्चों, जैसे जैसे हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो उसमें हमको इतना ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है किसी पर्टिकुलर चैप्टर को करने का। बैकलॉग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो इसलिए हम लोग जो है शॉर्टकट अपनाते हैं, और वो शॉर्टकट है वन शॉट का। मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने कोई चैप्टर नहीं करा है बट वन शॉट देख रखा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी तैयारी है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है उस वन शॉट को लेके। मैं आपको बता दूं कि वन शॉट सिर्फ और सिर्फ 20% है आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन का, है ना। आपको अपनी तैयारी जो है PYQs के अकॉर्डिंग, सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग आपको चेक करना चाहिए कि यार क्या मेरे को इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ वन शॉट देख लेने से, सिर्फ थ्योरी देख लेने से, कुछ 2, 4, 10, 15, 20 गिने चुने क्वेश्चंस करने से आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो जाती। आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, PYQs की प्रैक्टिस करनी है, और सैम्पल पेपर के लेवल पे जाके अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हाँ यार इस लेवल के क्वेश्चंस मैं आप कर पा रहा हूँ। तो वन शॉट इज जस्ट 20% ऑफ द एक्चुअल प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो इसलिए डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। वन शॉट के भरोसे, है ना, एग्जाम देने हमें नहीं जाना है। वन शॉट इज नॉट द कंप्लीट प्रिपरेशन। मिस्टेक नंबर 2 इज व्हाट बच्चों, कि हम लोग ना डेली बेसिस पे, है ना, हम क्या सोच रहे हैं कि यार कुछ बेस्ट हमको जो है ना अलादीन का चिराग मिल जाए, कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे कि हमारी ज़िंदगी इंप्रूव हो जाए, हमारा मतलब सब कुछ चेंज हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, है ना। तो हम लोग हर रोज़ चमत्कार ढूंढने के लिए कोई स्ट्रेटेजी ढूंढते रहते हैं, है ना। सो डोंट चेज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। एक ही स्ट्रेटेजी है जो पिछले 50 सालों से सभी पढ़ने वालों ने लगाई होगी, और अगले 50 ने 500 सालों तक सभी पढ़ने वाले एक ही स्ट्रेटेजी लगाएंगे। वो ये है भैया कि भाई जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, PYQs लगाओ और रिवीजन करो। यही सिंपल आपकी एक सिंपल और बेस्ट स्ट्रेटेजी है, और डेली बेसिस पे 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको मैनेज करनी ही करनी है, ठीक है ना। तो हम आज से ये दूसरी जो मिस्टेक है कि हर दिन एक बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट स्टडी प्लान के चक्कर में नहीं घूमेंगे। ये एक तरीके से सीजन है, यूट्यूब पे एक कैमरा, एक माइक लेके कोई भी आ जाता है, ठीक है, और हर दिन एक नई स्ट्रेटेजी आपको बता के चला जाएगा। उससे सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक कंफ्यूजन बिल्ड हो रहा है, आप एक एक्शन प्लान बना ही नहीं पा रहे हैं। सो कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, यही सिंपल और बेस्ट स्ट्रेटेजी है, यही आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और ना ही सिर्फ 12वीं में, आगे भी फ्यूचर में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस देखना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, PYQs करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देनी है, यही सब सिंपल से स्ट्रेटेजीज होती हैं, और सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 3, यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एवरी डे, ठीक है। अब ये टाइम आपको खुद देखना है, आप अपने हर दिन देखो, ऑब्जर्व करो, आज से ही ऑब्जर्व करना शुरू करो कि यार मेरा टाइम एक्चुअली में जा कहाँ रहा है। हर दिन देखो, इंस्टाग्राम में जा रहा है, फ़ोन में जा रहा है, व्हाट्सएप में जा रहा है, फालतू की कम्युनिकेशन में जा रहा है, बहस में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। बट आपका टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। सो यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एवरी सिंगल डे, ठीक है। इसको बंद कर दो, स्टॉप वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट। आज से, अभी से ऑब्जर्व करो कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है ना। जहां भी जा रहा है वो सारी की सारी चीजें जो है बंद कर दो, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मिस्टेक नंबर 4, यू आर नॉट टेकिंग रिस्क एंड द बोल्ड डिसीजंस। मैं अक्सर करके बच्चों से कम्युनिकेशन करता रहता हूँ, हाँ भाई ये होमवर्क किया कि नहीं किया, ये किया कि नहीं किया। हमेशा उनके पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज रहता है, सर आज वो हाफ ईयरली चल रहे हैं, सर आज वो प्रैक्टिकल था, तो सर आज वो मेरे घर में ये फंक्शन था, ये था, वो था। देखिए, आपकी पढ़ाई, ये अगले 4 महीने सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है आपकी पढ़ाई, और इसके रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना। हमको बोल्ड डिसीजंस लेने हैं, हमको रिस्क लेना है ना,
हमको अपने टाइम बचाने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, है ना, वहाँ से अपना टाइम सेव करना पड़ेगा, है ना, बहुत सारी चीज़ों को ना कहना पड़ेगा, है ना। वी हैव टू टेक द बोल्ड डिसीजंस, वी हैव टू टेक द रिस्क, है ना। अगर हमें दिख रहा है कि किसी दिन स्कूल में भाई बहुत कुछ खास पढ़ाई नहीं होने वाली, आज स्पोर्ट्स डे, हम छुट्टी लेंगे, राइट, और हम पढ़ाई करेंगे। यू हैव टू टेक द रिस्क, है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एग्जैक्टली, वी हैव टू टेक द रिस्क एंड वी हैव टू टेक द बोल्ड डिसीजन, ठीक है। डू नॉट गिव एक्सक्यूज, है ना, कोई एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत, और ये करना ही है ना। इसके अलावा कोई भी हमारे पास जो है, जो भी चीजें हैं, है ना, वो हम सब डाइल्यूट कर देंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मिस्टेक नंबर 5, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये कहानी है कि उनको पता है कि उनकी कुछ खास तैयारी नहीं है, बट स्टिल नो एक्शन, कोई एक्शन प्लान नहीं, सिर्फ रोज गप्पे लड़ा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अरे यार मेरा तो बैकलॉग हो गया, अरे यार मेरा तो हाफ ईयरली खराब हो गया, अरे यार ये हो गया, यार ये हो गया, कैसे होगा कैसे होगा, क्या मैनेज होगा, है ना। सिर्फ बातचीत हो रही है, टाइम पास हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आपने अभी कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया, अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया, तो टाइम चला जाएगा और बचेगी सिर्फ एक चीज़, वो है वन शॉट, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि वो तो वैसे भी लेके डूबेगा ही। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं राइट नाउ, जिन भी टीचर्स को आप आज तक फॉलो करते हो, है ना, इतने टाइम में आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो ही गया होगा, है ना, आपको पता ही चल रहा होगा कि भाई कौन आदमी कैसे पढ़ा रहा है, कैसे आपको हेल्प कर रहा है। वो जो भी टीचर्स जिनसे आप अभी तक पढ़ते आए हो, वो जो भी एक्शन प्लान सजेस्ट कर रहे हैं, उन एक्शन प्लान को फॉलो करना शुरू करो। मैथ्स में बहुत ही सिंपल एक एक्शन प्लान है भाई, कि देखो जो हो चुका, जो आज तक हो गया, हाफ ईयरली खराब हो गया, बैकलॉग हो गया, सब छोड़ो, लीव एवरीथिंग बिहाइंड, है ना। मैथ्स में एक बहुत ही बेहतरीन, एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड एज संभव, राइट। संभव बैच, ये बैच मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा सकता था, लेकिन यूट्यूब का एनवायरनमेंट सपोर्टिंग नहीं है, आपका करियर का सवाल है, कोई मजाक नहीं चल रही है, और समय निकल गया तो 10 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, और 10 अक्टूबर कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, है ना, 10 अक्टूबर 2024, ठीक है। सो टाइम की वैल्यू है, यू हैव टू टेक एक्शन नाउ, लीव एवरीथिंग बिहाइंड, 0 to 90 प्लस नेक्स्ट 100 days, दैट्स इट, अगले 100 दिन। और 100 बहुत ही सुपर अफोर्डेबल बैच है ना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा इसकी कोई फीस है, बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, एवरी सिंगल स्टूडेंट कैन ज्वाइन, है ना। डे 1 से स्माइल के साथ अगले 100 दिन तक पढ़ते हैं बस, ठीक है। और स्टार्ट भी अपन कैलकुलस से ही कर रहे हैं, जहाँ से आपको करना है। दिसंबर एंड तक हम लोग सिलेबस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे, बाद में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सब लोगों ने कर ही रखा होता है ऑलमोस्ट, तो स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं, रिलेशन, फंक्शन, आईटीएफ को हम लोग ठीक ठाक टाइम देंगे, बट 15 जनवरी तक हमारा सिलेबस खत्म हो रहा है। और किताब में भी आपको एनसीईआरटी के अलावा सिर्फ हमारी डीपीपी करनी है, कोई किताब नहीं खरीदनी, ठीक है ना। इस डीपीपी के अंदर जो सवाल हैं वो सभी सॉल्व करने हैं, एंड दैट सिंपली मीन्स 100 out of 100, ठीक है। और बैच बहुत ही सुपर अफोर्डेबल है, 1498, है ना। आपकी आई थिंक ऑफलाइन में जो आप 1 महीने में फ़ी पे करते हैं, उस फी में यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस, है ना। और ये रिकॉर्डिंग्स आपको CUT तक अवेलेबल रहेंगी, तो वहाँ पे भी ये बैच आपकी हेल्प करेगा। सिंपल अपना जो संभव 20 कूपन कोड है, ठीक है ना, उसको अप्लाई करना है, तो 1872 से 1498 पे प्राइस आ जाता है, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि यू हैव टू टेक एक्शन नाउ।